हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी 40 डेज वुमेन का, जिसमें आज हम खास ख्याल रखेंगे आपकी ब्यूटी एंड स्टाइल का। आज के इस हमारे दिलचस्प एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो कि बताएंगी कि आपको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए मॉनसून मेकअप। उसके बाद हम लेंगे आपकी क्वेरीज और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग स्टाइल टिप्स भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मॉनसून में क्या होता है, ह्यूमिडिटी के वजह से अगर आपने प्रॉपर मेकअप नहीं किया है तो एक तो वाटरप्रूफ मेकअप करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो वो भद्दा दिखेगा क्योंकि वो बहने लगेगा। अगर आप अपने ओल्ड हैंडबैग से उकता चुकी हैं तो उन्हें फेंके नहीं, क्योंकि आज हम स्टाइल टिप्स में लेकर आए हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप दे सकती हैं अपनी ओल्ड बैग्स को एक नया लुक। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टॉक सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आज आपको मिलवा रहे हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी के साथ, जो कि बताएंगी कि किस तरीके से आपको इस मॉनसून के सीजन में मेकअप करना चाहिए। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, आज हम अपने दर्शकों से ये बात कर रहे हैं कि मॉनसून के इस सीजन में उन्हें किस तरीके का मेकअप कैरी करना चाहिए। तो बताइए कि वो किस तरीके का मेकअप करें ताकि बारिश और मॉनसून से उनको कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल, मॉनसून में मेकअप का हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, या जो भी कर रहे हो उन्हें भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, ह्यूमिडिटी के वजह से अगर आपने प्रॉपर मेकअप नहीं किया है तो एक तो वाटरप्रूफ मेकअप करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो वो भद्दा दिखेगा क्योंकि वो बहने लगेगा। तो कोशिश ये होना चाहिए कि वाटरप्रूफ मेकअप करें। सेकेंडली, स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इन दिनों क्या होता है, डैम्पनेस की वजह से पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। ऊपर से अगर आपने एक्सेसिव मेकअप किया हुआ है तो स्किन बिल्कुल ब्रीथ नहीं करता, उस वजह से डर्ट तो चिपकता ही चिपकता है, प्लस आपके स्किन में एक अलग तरह की खिंचाव पैदा हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम मॉनसून में मेकअप की बात करते हैं। डॉली जी, अगर हम बात करें फाउंडेशन की, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है मेकअप में, तो बताइए कि उन्हें किस तरीके का फाउंडेशन यूज करना चाहिए मॉनसून के सीजन में। जैसा कि आपने पूछा, फाउंडेशन को हम कैसे प्ले करें। स्किन को आपने क्लीन किया, फाउंडेशन जो है वो हमें डल टोन का लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत डार्क फाउंडेशन ले लेंगे तो ये वेदर ऐसा है, सल्ट्री है, जितना भी वाटरप्रूफ हो पर कहीं ना कहीं पसीना आता ही है, तो वो आपके स्किन को और डार्क कर देगा। तो बहुत हल्का जो भी फाउंडेशन ले वो आपके स्किन टोन से बस एक टोन, नॉट इवन टू, जस्ट वन टोन, लाइट या डार्क लेना चाहिए। सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए। और फाउंडेशन लगाने से पहले क्लेंजिंग इज अ मस्ट। क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जरूर कराएं, अदरवाइज बाद में आपके स्किन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। डॉली जी, अगर हम बात करें आई मेकअप की, तो बताइए कि मॉनसून के सीजन में किस तरीके का आई मेकअप करना चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो या मॉनसून प्रूफ हो। आई मेकअप जनरली मॉनसून में ब्राइट रखा जाता है, क्योंकि फंक्शंस ऐसे होते हैं। अगर हम ओकेजन्स की बात कर रहे हैं, रेगुलर मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, ओकेजन्स की बात कर रहे हैं, तो आपने हैवी अच्छे भारी कपड़े पहने हुए, तो आप बोल्ड आई मेकअप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं। जैसे अगर आपको रेड टिंट चाहिए तो उसमें हल्का सा कॉपर या हल्का सा उसको गोल्ड से दबा देते हैं, तो बिल्कुल अलग से वो नहीं भागता है। या कभी कभी ऐसे करते हैं कि आईज में जो जो काजल हम लगाते हैं या लाइनर लगाते हैं उसको थोड़ा थिक कर देते हैं, बाकी जो शैडो वगैरह है उसको डल कर देते हैं। इससे भी आईज बहुत उभर के और अच्छी लगती हैं। दे लुक हैवी ऑल्सो, और वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, आँखों को लगती नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आई मेकअप में प्ले करते हैं। पर अगर हम ब्राइडल की बात करें तो ब्राइडल मेकअप थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम ब्राइट देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडोर मीट होता है, लॉन पार्टीज नहीं हो पाती हैं, लॉन में शादियां नहीं हो पाती इस मौसम में, अंदर बंद रहता है तो आर्टिफिशियल लाइट्स रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आई मेकअप में हमें डिफरेंट तरह का ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको हल्का सा ब्राइट करना पड़ता है। डॉली जी, ये तो बात हुई आईज मेकअप की। अब बताइए कि अगर हमें लिपस्टिक यूज करनी हो या लिप मेकअप करना हो तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए इस मॉनसून के सीजन में। लिप्स अगर हम इस
सीज़न की बात करें प्लस जो आजकल चल रहा है, तो आजकल ब्राइट शेड्स चले हुए हैं। रेड इज स्टिल इन फैशन, तो ब्राइट्स को तो हम आराम से दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली मेकअप की बात करें तो सारे सॉम्बर द लाइटर टोन्स आर इन। जैसे सारा दिन हम बाहर हैं तो हल्का सा पिंक ले लिया, या ब्राउन का बिल्कुल हल्का वाला शेड, ये सब चले हुए हैं। ये सब आप मेकअप आपने जो भी किया, मान लीजिए सारा दिन आपने सिर्फ काजल लगाया हुआ है, तो मे बी यू कैन टेक अ ब्राइट शेड। लेकिन अगर आपने काजल भी लगाया हुआ है, देन इट इज़ प्रेफर्ड कि आप कोई भी एक डल टोन ले लें। तो ये बहुत अच्छा मर्ज्ड और सीजन जो बारिश का मौसम है उसमें चलेगा। डॉली जी, इसी के साथ साथ हमारे दर्शकों को मेकअप को वाटरप्रूफ रखने के कुछ टिप्स बताइए। मेकअप जो है, वाटरप्रूफ मेकअप्स आजकल आते हैं। वाटरप्रूफ एज ऑफ जो फाउंडेशन हम लगाते हैं, या जो भी हम आईलाइनर लगाते हैं, जो भी हम शैडो लगाते हैं, सब वाटरप्रूफ आते हैं। तो इस सीजन में हमेशा बिल्कुल भी चांस न लें, आपको लगे कि नहीं बारिश नहीं होगी लेकिन मौसम में डैम्पनेस है, तो इस पे प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करें, वाटरप्रूफ वाले ही लगाएं। अदरवाइज वो इतनी बुरी तरह से ब्लीड करते हैं कि जितना आपने मेहनत किया है, जो आपके कपड़े, जो ज्वेलरी है या जो भी आपने पहना हुआ है, उसकी सारी शो खत्म हो जाती है। तो इट्स रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, दे आर वेरी गुड ब्रांड्स, आप हमेशा उसको पिक करें और वाटरप्रूफ ही लगाएं। डॉली जी, आपसे हमारी बातचीत कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमारे दर्शकों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। हम आपको मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दोस्तों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। अपूर्वा बिहार, गुड़िया वाराणसी, हिमांशी उधम सिंह नगर, मीनू उदयपुर, नीलम अलीगढ़, प्रीति गुड़गांव, रंजना लखनऊ, सुनीता शिमला, सुप्रिया आरा, नीलम मेरठ। दोस्तों, संगिनी में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लेंगे आपकी भेजी हुई ब्यूटी क्वेरीज। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, हम बातचीत कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी के साथ, जो कि लेंगी आपकी भेजी हुई ब्यूटी क्वेरीज। तो डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है हमें निधि ने, जो कि जानना चाहती हैं कुछ टिप्स अपने व्हाइट हेयर के लिए। ग्रे हेयर के लिए हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ग्रे हेयर को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, हैंडल एज ऑफ कि आपको लग रहा है आपके ऊपर ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू आर लुकिंग मोर देन योर एज, तो वी रेकमेंड कि आप हेयर कलर करा लें। उससे क्या होता है कि एक तो आपका लुक बिल्कुल बदल जाता है एंड इट गिव्स हेल्थ टू योर हेयर, क्योंकि ग्रे हेयर कभी कभी परेशान भी करता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप हेयर कलर करवाएं। डॉली जी, हमारी दूसरी क्वेरी है कि वो जानना चाहती हैं कि उनके बाल बहुत रूखे हैं, उनमें जान नहीं है और वो स्पा कराना पसंद करेंगी, तो उन्हें किस तरीके का स्पा कराना चाहिए ये बताइए। अच्छे सैलून में जाइए और अपने हेयर का जो भी क्वालिटी है, जो भी लेवल है, उसकी जांच कराइए, क्योंकि इतने सारे हेयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या आपको चाहिए,
क्यों जान नहीं है। कभी कभी डैंड्रफ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, किसी के बहुत बाल थिन होते हैं उसके वजह से जान नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है इसके वजह से नहीं होती। तो ये सब अगर वजह हैं तो हेयर स्पा इज़ नॉट द सोल्यूशन। हेयर स्पा इज़ बेसिकली अ थरो कंडीशनिंग। जैसे आप घर पे कंडीशनर लगाते हो उसके जगह आप प्रोफेशनल के पास जाकर हेयर स्पा करा लीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप कलरिंग कराते हो या स्ट्रेटनिंग कराते हो तब हम रेकमेंड करते हैं कि करा लीजिए। तो आपकी समस्या जो भी है वो या तो डिस्टिंक्टली बताइए तब हम बता पाएंगे, अदरवाइज गो टू अ गुड हेयर थेरेपिस्ट। डॉली जी, तीसरी क्वेरी भेजी है विनीता ने, जो कि जानना चाहती हैं स्किन वाइटनिंग पैक्स के बारे में, उसके बारे में बताइए। विनीता जी, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत सारे पैक्स आते हैं। अगर आप घर पे करना चाहती हैं तो पैक की जगह हम रेकमेंड करेंगे कि आप खूब अच्छे अच्छे फ्रूट जूसेस जो हैं, वाटरमेलन हुआ, मौसमी हुआ या ऑरेंज तो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मौसमी और वाटरमेलन आपको अभी भी मिल सकता है, तो इसका जूस भी अगर आप लगाएंगी तो आप देखेंगी कि आपकी स्किन में अच्छे से लाइटनिंग हो रही है। पैक्स जो है वो आप मे बी वंस अ मंथ या मैक्सिमम ट्वाइस अ मंथ लगा सकती हैं। डॉली जी, हमारी फोर्थ क्वेरी भेजी है प्रियंका ने, जो कि जानना चाहती हैं हेयर ग्रोथ के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। प्रियंका जी, घरेलू उपचार ये है कि आप मेथी भिगो लें ओवरनाइट और उसको फिर हल्का सा पीस लें, और जिस एरिया में आपको लग रहा है कि आपके हेयर वहाँ से थिन हो रहे हैं या वहाँ हल्की सी बॉल्डनेस आ रही, उस एरिया में ज़्यादा लगाएं और बाकी लेंथ में लगा के छोड़ दें। फिर उसको बस पानी से धोएं, शैम्पू न लगाएं। अगले दिन भले शैम्पू लगा लें, बट जिस दिन आप मेथी लगाएं उस दिन न लगाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे काफी फर्क पड़ेगा। डॉली जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी उनकी ब्यूटी को लेकर, और साथ ही साथ आपने ली उनकी ब्यूटी क्वेरीज भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इट्स माय प्लेजर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी है कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी हमारे शो पर, उसके लिए आपको क्लिक करनी है खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज देना है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक IG पर। और इसी के साथ अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। अपूर्वा बिहार, गुड़िया वाराणसी, हिमांशी उधम सिंह नगर, मीनू उदयपुर, नीलम अलीगढ़, प्रीति गुड़गांव, रंजना लखनऊ, सुनीता शिमला, सुप्रिया आरा, नीलम मेरठ। दोस्तों, संगिनी में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारे स्टाइल टिप्स सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, जब हम स्टाइल में रहने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे कौन से नए टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके इम्प्रूव कर सके अपनी स्टाइल क्वोशंट को। आज के इस हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी कुछ आइडियाज जिन्हें आई एम श्योर आप डेफिनेटली ट्राई करने वाली हैं। आइए देख लेते हैं क्या हैं वो टिप्स। अगर आप अपने ओल्ड हैंडबैग से उकता चुकी हैं तो उन्हें फेंकिए नहीं, क्योंकि आज हम स्टाइल टिप्स में लेकर आए हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप दे सकती हैं अपने ओल्ड बैग्स को एक नया लुक। अगर आपके पास इस तरह का बैग है जिसमें लेदर स्ट्रैप्स लगे हैं तो उसे मेटल चेन से रिप्लेस कर दीजिए। आप सबसे पहले लेदर स्ट्रैप्स को निकाल दें और एक प्लायर की सहायता से चेन को बैग के हैंडल लूप के साथ अटैच करें। आपका न्यू लुक वाला बैग तैयार है।
अगर आपके पास ऐसा हैंडबैग है जिसमें फ्रंट बकल्स लगे हैं तो उसमें एक मल्टी लेयर्ड चेन को फिक्स कर सकती हैं आप। इस चेन को दोनों बकल्स के जॉइंट पर अच्छे से फिक्स करें। आपका सेकंड न्यू लुक वाला बैग तैयार है। इस राउंड शेप वाले बैग को ही ले लीजिए। इसमें हम न्यू लुक क्रिएट करने के लिए एक स्कार्फ का इस्तेमाल करेंगे। स्कार्फ को लें और इस टाइप के बैग के हैंडल पर लपेटें। लास्ट एंड को एक नॉट की सहायता से सिक्योर करें। आपका थर्ड न्यू लुक वाला हैंडबैग तैयार है। अगर आपके पास व्हाइट कलर वाला हैंडबैग है तो उसे कलरफुल पॉम-पॉम की सहायता से डेकोरेट कर सकती हैं। पॉम-पॉम्स को एक वायर की हेल्प से आपस में पिरोएं और उन्हें किसी एक हैंडल के जॉइंट से सिक्योर करें। आपका फोर्थ न्यू लुक वाला हैंडबैग तैयार है। अगर आपके पास ब्लैक कलर वाला क्लोथ बैग है तो उसे न्यू लुक देने के लिए एक बिग स्टिकर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिग स्टिकर को बैग के सेंटर पर केयरफुली प्लेस करें। आपका फिफ्थ न्यू लुक वाला बैग तैयार है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि अपने स्टाइल क्वेश्चन को रेज करना और साथ ही साथ स्टाइलिश दिखना कितना ही आसान है। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखा रहे हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। अपूर्वा बिहार, गुड़िया वाराणसी, हिमांशी उधम सिंह नगर, मीनू उदयपुर, नीलम अलीगढ़, प्रीति गुड़गांव, रंजना लखनऊ, सुनीता शिमला, सुप्रिया आरा, नीलम मेरठ। दोस्तों, आज के इस ब्यूटी और फैशन से भरे एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।